नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर जाती हैं और ऐसी घटनाओं में आती हैं घटना रेप की, महिलाओं के साथ अत्याचार की। ऐसा ही एक केस हुआ है कोलकाता में, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है और इसने पूरे भारत को झकझोर दिया है। भारत की जनता, जैसे कि निर्भया की हत्या और उसके रेप के मामले में एक साथ होकर सामने आई थी, वैसे ही इस मामले में भी सामने आई है। ऐसा नहीं है कि निर्भया के बाद किसी और का रेप नहीं हुआ, पर होता है कि कुछ मामले जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाते हैं और कुछ मामले हैं जो दबे रह जाते हैं। उनको न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनका जिक्र तक नहीं होता। तो ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। पर मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उस ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शरीर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पाया गया और उसके बॉडी पे चोटों के निशान थे। उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल के सहायक अधीक्षक ने कॉल किया। घटना के अगले दिन सुबह करीब उसके पेरेंट्स का कहना है कि करीब 11:30 बजे के करीब फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स अगर सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ भाई, तबीयत ख़राब है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो उसकी तैयारी में होंगे या कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि हाँ, हमें पता करना है क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और उसी सहायक अधीक्षक का 22 मिनट के बाद फिर फ़ोन आया उस लड़की के पेरेंट्स को कि आपकी लड़की ने हॉस्पिटल के परिसर में आत्महत्या कर ली है। अब आप एक बात बताइए, या तो वो लड़की बीमार थी या तो उसने आत्महत्या की थी। अब कहते हैं ना कि झूठ बोलने के लिए मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यही जो लूप होल है ना ये हॉस्पिटल वालों से, ये यहाँ उनसे इस बात को दबाने की जो उनकी पूरी जो इच्छा थी, जो उनकी जो साजिश थी, वो यहाँ नाकामयाब हो गई। क्योंकि उन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि लड़की की तबीयत ख़राब है और उसके बाद उन्होंने बोला कि उसने सुसाइड किया। तो उनकी बात में ही कॉन्ट्राडिक्ट है, उनकी बातें ही मैच नहीं हुई। तो यही पहली जो इस घटना में चीज़ है वो तो यही चीज़ फिसी दिखती है। और आप देखिएगा कि इस तरीके के जो मामले होते हैं, मतलब मैं आपका उसी तरफ ध्यान ले जाना चाहती हूँ। इस केस की बारीकियों के बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ इस वीडियो में, पर मैं आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ ले जाना चाहती हूँ कि जब भी किसी महिला के साथ ऐसा होता है, जब उसका बलात्कार होता है या फिर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो पूरा जो सिस्टम है ना और पुलिस है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को शुरुआती तौर पे इस मामले को दबाती हुई दिखाई देती है। इस मामले को दबाने की कोशिश करती है कि ये मामला लोगों को पता ना चले, इस मामले की सच्चाई ही लोगों तक पता ना चले। जबकि सिस्टम का काम है, पुलिस का काम है मामले की तह तक जाना। वो मामला लाइमलाइट में आए या ना आए, अगर आपको कोई घटना पता चली है तो आपको उसकी तह तक जाना चाहिए। पर सिस्टम सबसे पहले ये काम करता है कि खुद को बचाने के लिए उनके दामन पे आँच ना आए, इसके चक्कर में वो किसी भी बेटी के दामन में आग लगाने के लिए तैयार रहता है। ये एक फिक्स पैटर्न है जो हर बार देखने को मिलता है। निर्भया के केस में भी ऐसा ही हुआ था। उसकी जिस विभत्सा से उसका रेप हुआ था और उसकी हत्या की गई थी, वो मामला ऐसा था जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था और पूरे भारत की जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आई थी। तब जाकर उसको इतने सालों बाद न्याय मिला। मैं ये नहीं कहती कि निर्भया के बाद किसी का रेप हुआ ही नहीं है, हुआ है, कईयों का हुआ है, पर कई मामले दर्ज ही नहीं हुए, कई मामले सामने ही नहीं आए। सामने आए तो लाइमलाइट में नहीं है, लाइमलाइट में आए तो उन्हें न्याय नहीं मिला। कितने मामलों को न्याय मिल जाता है। पहला काम तो होता है मामले को दबाना। अब यहाँ देख लीजिए, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ वो साफ दिख रहा है कि उसका रेप हुआ है। कोई भी लड़की ऐसे अर्धनग्न होके कौन सुसाइड करता है भाई? ये पागलों जैसी बातें कौन करता है? तो आप देख लीजिए कि
हॉस्पिटल वालों ने अपने ही कहते नहीं है कि आप अपने एक स्टाफ के लिए नहीं लड़ सकते। आप उसकी जान चली गई, वो आपके लिए एक स्टाफ थी, आपके यहाँ काम करती थी। पर आप ये सोच लीजिए कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, क्या तब भी आप चुप रहते? क्या तब भी आप मामले को दबाते? नहीं, तब आप छाती पीटते रहते, तब आपको न्याय चाहिए होता है भाई, तब आप सिस्टम की दुहाई देते। लेकिन चूंकि वो आपकी कोई नहीं थी, तो आपका पहला काम था इस मामले को दबाना। उस लड़की के माता पिता का यह कहना है कि घटना वाली रात करीब 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी, और बात करने समय वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। उनको किसी भी ऐसी चीज़ का अंदेशा नहीं लगा कि उनकी बेटी परेशान है या दुखी है किसी बात को लेके, कि वो ऐसा कदम उठा सकती है कि वो सुसाइड कर ले। और एक बात बताइए कि अगर उसको, वो परेशान थी, पेरेंट्स से छुपा रही थी, चलिए ठीक है, कई बार बच्चे छुपाते हैं ताकि पेरेंट्स भी परेशान ना हो, पर अगर उसको सुसाइड ही करना था तो वो अर्धनग्न होकर सुसाइड कर रही, ये कहाँ का लॉजिक है? ऐसे कौन करता है? वो एक डॉक्टर थी, वो ईजीएस्ट वे चुन सकती थी अपनी लाइफ को ख़त्म करने का। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या हुई है, और वो भी बेरहमी से हत्या हुई है। और रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उसका रेप एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों ने किया है। ऐसे सबूत सामने आए हैं, और ये जांच का विषय है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों ने किया और किस तरीके से किया, और उनके साथ आगे क्या किया जाना चाहिए। पर मैं सिर्फ एक चीज़ से बार बार परेशान होती हूँ कि सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। सिस्टम ये चाहता है, सिस्टम का एकमात्र टारगेट होता है कि उसके ऊपर आँच ना आए, भले ही किसी बेटी के आंचल पे आँच आ जाए, किसी बेटी के दामन को तार तार कर दिया जाए, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, है ना। लड़के हैं, गलतियां हो जाया करती, ये तो होता है। तो इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं। और जब मैं सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ऐसे पोस्ट देखे कि मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं। और ये शॉक्ड होने के साथ साथ बहुत ही डरने वाली बात है कि जो लोग रेप को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि काश मैं भी उन लोगों में होता जो रेप कर रहे थे, आप सोच लीजिए कि वो कितनी विकृत मानसिकता के लोग होंगे, किस सोच के लोग होंगे। एक रेपिस्ट पकड़ा जाता है, एक रेपिस्ट होता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर वो छूटा हुआ रहता है, वो उससे डर होता है। पर ये जो मानसिकता के लोग जो इस तरीके से घूम रहे हैं, ये क्या है? ये उस रेपिस्ट से कम नहीं है। इनको बस तलाश है तो सिर्फ उस एक मौके की, जब वो किसी लड़की को नोच खसोट सके, उसके दामन को तार तार कर सके, उनको बस मौके की तलाश है। ये सब चीज़ें यही जाहिर करती है कि इस मानसिकता के लोग यही चाह रहे हैं, उस मौके की फिराक में, बस उनको ये मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए, मुझे लगता है। और आप सबको भी इस चीज़ से डरना चाहिए, समाज के इस भयावह रूप से आपको डरना चाहिए। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे कोई लड़की सिंपल सी पिक्चर डालेगी, सिंपल सी वीडियो डालेगी, और मैं ये नहीं कहती कि सारी वीडियोस अच्छी होती है, गंदी वीडियोस भी होती हैं जिन पे कमेंट आते हैं तरीके के, होने भी चाहिए, ठीक है। बट जिस लड़की ने सिंपल सी फोटो डाली है, सिंपल सी वीडियो डाली है, उस पर इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं कि आप सोच के दंग रह जाओ कि उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि आप इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं। मतलब आपकी सोच कितनी गंदी है कि आप हर चीज़ में गंदगी देख लेते हो, हर चीज़ में आपको गंदगी दिखती है। इस मामले को भी दबा दिया जाता, पर ये हो नहीं सका, क्योंकि सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी खासियत है कि खबर चाहे सही हो या गलत, वो फैलती ज़रूर है, और आग की तरह फैलती है। कुछ पल भर में वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। इस वजह से इस मामले को दबाया नहीं जा सका, इसके ऊपर झूठ का पर्दा नहीं डाला जा सका। पर मेरा इतना ही जानना है मुझे आप लोगों से यानी कि सिस्टम से, कि आप जनता की सुरक्षा के लिए हैं, आप जनता के लिए हैं, या आप अपने स्वार्थ के लिए हैं? क्योंकि समय समय पर आप यही जाहिर करते हैं।
आप कहते हैं बेटी को बचाओ, उनको कोख में मत मारो। ये बातें कही जाती थी पहले, क्योंकि बेटियों को मार दिया जाता था, लोग जन्म देना नहीं चाहते थे, बेटियों को बचाया जाने लगा। आप कहते हैं बेटी को भी पढ़ाओ, उन्हें पढ़ाया जाने लगा। बेटी को सशक्त बनाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, उनको इस लायक बनाओ कि वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उस लड़की के पेरेंट्स ने तो ये सब कुछ किया, कहाँ कमी रह गई? कमी आप में रह गई। उसके पेरेंट्स ने सब कुछ किया, सब कुछ फॉलो किया, उसको एक डॉक्टर बनाया, और कमी आप में रह गई कि आप उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए, आप उसको एक सिंपल सी चीज़ प्रदान नहीं कर पाए जिसको वो डिज़र्व करती है। वो कैसे काम कर सकती थी एक ऐसे माहौल में जहाँ उसको नोचने वाले दरिंदे बैठे हुए हैं? वो सशक्त बन तो गई, पर किस माहौल में? जहाँ वो काम कर रही थी वहीं उसको नोच खसोट लिया गया। जब एक लड़की सड़क पे चलती है तो वो सेफ़ नहीं है, जब वो लड़की कहीं काम करती है तो वो सेफ़ नहीं है। एक लड़की अपने घर में सेफ़ नहीं है, कई बार ये भी देखा गया है। कहाँ सेफ़ है लड़की फिर? आप से कहाँ चूक हो रही है? आप ये चीज़ नहीं जान रहे। आप बस प्रवचन दे रहे हैं कि भाई लड़कियों को सशक्त होना चाहिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? वो आत्मनिर्भर रहे इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो रात को भी लड़कों की तरह बाहर नहीं निकल सकती आपके सिस्टम की वजह से, आपकी सुविधाओं की कमी की वजह से। वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, और रात में बाहर निकलना तो छोड़ दीजिए, ड्यूटी आवर में भी वो सुरक्षित नहीं है, जहाँ न जाने कितने लोग उस समय रहे होंगे। हॉस्पिटल खाली तो होगा नहीं। इस घिनौनी घटना को अंजाम देने वाला आरोपी और किलर संजय राय गिरफ्तार कर लिया गया है, पर अभी भी इसके बावजूद ये मामला उलझा हुआ है, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है जो सबको हैरान कर दे रहा है और इसकी गुत्थी बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है। इस मामले को कोलकाता हाई कोर्ट ने अब कोलकाता पुलिस से लेकर के सीबीआई को सौंप दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी ये तो जग जाहिर है, और पुलिस क्या करती है ये भी जग जाहिर है। मैं इसमें सिर्फ कोलकाता पुलिस का नाम लेना नहीं चाहूँगी। और कोलकाता में तो महिलाओं के साथ संदेश खाली हो या कुछ भी हो, जब भी कुछ अन्याय होता है तो वहाँ की पुलिस को कुछ दिखता कहाँ है, और वहाँ के प्रशासन को कुछ दिखता कहाँ है। ये तो वहाँ की तो हिस्ट्री रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो और उस पर चुप्पी साधने का, प्रशासन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। खैर, इस केस की गुत्थी से जुड़े कई सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला ये कि क्या जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ था, क्योंकि ऐसे कुछ सबूत पाए गए हैं जो जाहिर करते हैं कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, सिर्फ रेप नहीं हुआ था। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस वारदात में संजय राय के अलावा, अगर गैंग रेप हुआ है ऑब्वियस सी बात है, तो संजय राय के अलावा और कौन से लोग शामिल थे? अगर और लोग शामिल थे तो वो लोग कौन थे? और अभी तक कोलकाता पुलिस उनका सुराग क्यों नहीं लगा पाई? सिर्फ एक आरोपी को क्यों अरेस्ट किया, जबकि सबूतों में क्लियर हो चुका है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो पुलिस अभी तक एक ही आरोपी को पकड़ी है। अरे पुलिस तो इतने डंडे मारती है कि बिल्ली से भी ये एक्सेप्ट करवा दे कि हाँ हाँ मैं ही शेर हूँ। तो तुमने, जब तुम्हारे हाथ में आरोपी आ गया तो तुमने उससे ये तक नहीं उगलवाया कि तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इस घटना में? ये तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है कि भाई पुलिस कैपेबल नहीं है ये चीज़ करने में। कैसे कैपेबल नहीं हुई भाई? पुलिस तो कुछ भी करने में कैपेबल है। ये वो तो जो आरोपी नहीं होता है ना, जो जिसने कोई कांड नहीं किया होता है ना, वो उसको भी इतना मारती है ना कि उससे भी एक्सेप्ट करवा देती है कि हाँ 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 मैंने ही किया जी, मुझे छोड़ दीजिए। और यहाँ आपके हाथ में रेपिस्ट आ गया है पर आप उससे उगलवा नहीं पाए। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही है मुझे। आगे जो सच्चाई है वो उम्मीद है सामने आएगी, ताकि लोगों को जो है ना इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि इसका पता लगना ज़रूरी है। किसी के साथ अन्याय हुआ, उसकी मौत हो गई और उस पे हो हंगामा हुआ, कैंडल मार्च हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो बात ख़त्म हो गई। यहीं तक नहीं होना चाहिए। और
मैं तो बार बार बोलती हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, मेरा बस इतना मानना है कि आप कोई स्ट्रिक्ट रूल क्यों नहीं लाते हैं रेपिस्ट के खिलाफ, रेप करने वाले के खिलाफ, ताकि एक ऐसा उदाहरण पेश हो कि वो काम, उस घटना को करने से पहले, ऐसी हरकत करने से पहले कोई भी पुरुष 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांपे कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैंने ये किया और मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा एक विभत्स, जैसी विभत्सा वो दिखाते हैं ना रेपिस्ट, वैसा एक विभत्स उनके साथ, उनके खिलाफ कानून होना चाहिए, उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून लाया जाए, तभी इनके अंदर दहशत फैलेगी। क्योंकि एक रेपिस्ट नहीं होता, ऐसी मानसिकता के लोग खुले में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं ऐसी मानसिकता के लोग। और सोशल मीडिया पे अगर आप जाके खंगालोगे तो आपको दिखेंगे ऐसे पोस्ट, ऐसे कमेंट्स कि आपको लगेगा कि कितने घिनौनी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। आशा है कि उस मासूम लड़की को न्याय मिल जाए। हालांकि न्याय एक ऐसा शब्द है जिसे मिलने में न जाने कितने साल लग जाते हैं, क्योंकि निर्भया को न्याय मिलने में कितने साल लग गए, उसके साथ रेप होने में और उसका मर्डर होने में पल भर नहीं लगा, पर उसे न्याय मिलने में सालों लग गए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बदलना चाहिए। ये बदलाव ही ऐसा बदलाव है जिसके आने के बाद रेप पे लगाम लग सकती है, क्योंकि ये हमारे समाज का कोड है, ये खोखला कर रहा है हमारे समाज को और हमारी बेटियों के लिए जहर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।